हेलो, आई एम नीना गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड नाउ। मैं नहीं विश्वास करती ये नेपोटिज्म और ये सब या कोई बायकॉट कर रहा है। फिल्म अच्छी है तो चलेगी। आप अच्छे हैं, एक्टर हैं और आप मेहनत कर रहे हैं तो कभी ना कभी काम मिलेगा। हमारा तो कोई माई बाप, मेरा तो आज भी कोई माई बाप नहीं है जो मेरे को प्रमोट करे या मेरे पीछे खड़ा है कि या कोई गॉड फादर मेरा आज तक नहीं है। कितने एक्टर्स हैं जिनका नहीं है, पर हम पहुंच ही गए ना कहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज़ लाइक कोई रिच फैमिली में पैदा हुआ है तो अब आप बोलेंगे कि क्यों पैदा हुए रिच फैमिली में, ऐसा तो नहीं होता। तो मिडिल क्लास फैमिली जिसमें मैं पैदा हुई, तो हम तो खुशी खुशी जिए हैं, हमारे माँ बाप ने हमें सब कुछ दिया है। सो ऐसा कुछ नहीं होता। अभी आपकी किस्मत है, कोई रिच फैमिली में होता है, कोई फरारी चलाता है, कोई ऑटो रिक्शा में जाता है, दैट्स योर किस्मत। तो उसमें ऐसा, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ती, ना इनको मानती। हाँ, बहुत फ़र्क आया है। अभी अभी एक तो प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं। जब हम आए थे तो सिर्फ फिल्में थी या डीडी था। तो अब एक्टर्स को, टेक्नीशियंस को, जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सबको बहुत काम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और तरह तरह के डिफरेंट जॉनरे पे फिल्म बन रही हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे फिल्में बन रही हैं। एक ही प्रकार की फिल्में या सीरीज़ या टेलीविज़न नहीं हो रहा है। टेलीविज़न फिर भी थोड़ा सा पुराना ज़माने का चल रहा है, क्योंकि लोगों को वो भी पसंद आता है। बट काफ़ी फ़र्क पड़ा है एटीट्यूड में, काम में, पैसे में बहुत फ़र्क पड़ा है। जब उन्होंने मुझे सुनाई, राजीव ने वध की स्क्रिप्ट, तो एकदम शॉक लगा, क्योंकि एक सीधे साधे दो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग, उनके जीवन में कैसे तूफ़ान आ जाते हैं और कैसे उन्होंने पूरा ट्रीट किया है फिल्म को। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये यहाँ से शुरू करके फिल्म कहाँ चली जाए। देखो, एक्टिंग वाइज तो कोई मुझे प्रेपरेशन नहीं करनी पड़ती। मेरे हिसाब से एक्टिंग के लिए आपको रिलैक्स रहना पड़ता है और कंसंट्रेट करना पड़ता है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक्टर्स को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मुझे तो होती है, मुझे बाकी का पता नहीं। फ़िज़िकल तकलीफ़ काफ़ी होती है। जैसे वध थोड़ी लो बजट फिल्म थी, तो इतनी कंफर्ट थोड़ी कम थी, लग्जरी नहीं थी। और वो तो ठीक है, हमको आदत है, ऐसी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। मेन प्रॉब्लम थी, बहुत गर्मी थी। ग्वालियर में हम शूट कर रहे थे, 45 डिग्री से टेम्परेचर था, और धूप में, रिक्शा में वो सब शूट करना पड़ता था। पूरा मेरा रैशेस हो गए थे बॉडी में। तो फिर रहने की जगह भी ऐसे ही थी, बहुत बढ़िया नहीं थी। तो उन्होंने ध्यान रखा हमारा, पर वो फिज़िकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत होती हैं। कहीं बहुत ठंड हो जाती है, कहीं गंदगी में शूट। अभी मैंने एक पिक्चर शूट की जिसमें गंदे गंदे लोकेशन, गंदा मतलब सफाई नहीं है, इस तरह की लोकेशन थी, पर करना पड़ता है, ये हमारा जॉब है। तो इसके लिए एक्टर के लिए सबसे मेन प्रेपरेशन होती है उसको शरीर को ठीक रखना। हमारा औजार हमारा शरीर है, हमारे औजार को हमें तेज़ करके रखना पड़ता है। नहीं तो जब आप काम करने जाएंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नहीं, देखो, एक्टर का मतलब ही यही है कि आप हर प्रकार के रोल कर सकें। नहीं तो अगर इंजीनियर का रोल करना है तो फिर इंजीनियर को ही लेंगे, डॉक्टर का है तो फिर असल डॉक्टर को लेंगे। तो और एक्टर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि तभी होती है जब उसको तरह तरह के रोल करने को मिलते हैं। तो आई थिंक एंड इट इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी एक्साइटिंग टू डू वेराइटी ऑफ रोल्स, जो मोस्टली लोग टाइप कास्ट हो जाते हैं और नहीं मिलते। कॉमेडी वालों को सिर्फ कॉमेडी मिलती है। तो अब अच्छा समय है जहाँ मेरी उम्र के एक्टर्स को भी वैरायटी ऑफ रोल्स करने को मिल रहे हैं। सो इट्स वेरी एक्साइटिंग इन चैलेंज। नहीं, क्योंकि उस है ही नहीं बिल्कुल वैसा। उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। जो हाल ही में मर्डर केस है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो अब क्या है ना, बातें करने वाले तो हर प्रकार की बात करते हैं। हर किसी की सुनोगे तो फिर मर जाओगे बिल्कुल। बहुत मज़ेदार। आज वो नहीं है। मैं एम फीलिंग वेरी सैड बिकॉज
परसों वो थे और हमने इतने हंसे इंटरव्यूज़ में भी, इतना मज़ा किया. ही इज़ अ ग्रेट गाय, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर एंड हम कभी पहले मिले नहीं थे और पहली बार काम किया, पर लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं. बहुत मस्ती करते थे, कभी पूरी खाने चले गए, कभी गाने गाते थे, बहुत मस्ती करते थे एक्चुअली. थैंक गॉड मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ. मैं तो गाड़ी भी लेती हूँ तो कर्ज मैं इंस्टॉलमेंट में नहीं लेती हूँ. मुझे कर्ज़े से बहुत सख्त नफ़रत है. मैं कोई और काम कर लूँगी पर कर्ज़ा नहीं लूँगी. मैं झाड़ू पोछा लगा दूँगी कहीं, या मैं कुछ भी अदना सा काम कर लूँगी, पर मैंने कभी कर्ज़ा नहीं लिया. हाँ, वो तो हम सभी करते हैं. वो हमारी हिंदुस्तानियों की खासियत है, हम सब कवर अप करते हैं. टू मी एवरी जॉनर इज़ वेरी एक्साइटिंग इफ़ माई रोल इज़ एक्साइटिंग. मेरा मेन चीज़ है कि मेरा रोल अच्छा, सबसे मेरा रोल अच्छा होना चाहिए. मुझे सुबह उठूँ, आंखें खोलूँ तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि आज शूटिंग में जा रही हूँ. ये नहीं होना चाहिए कि ओह शिट यार आज शूट पे जाना है. तो वो मेरा मेन है. बाकी कोई भी जॉनरा मेरे लिए बराबर है. मैं किसी को भी, बॉलीवुड की बात नहीं, मैं किसी को भी एडवाइस दूंगी तो मैं यही दूंगी, मेरे जीवन का जो अनुभव है, कि काम आपका धर्म है, काम ही आपकी प्रार्थना है, काम ही सब कुछ है, और काम आपको अच्छा इंसान भी बना देता है. सो काम करे जाओ, मेहनत किए जाओ, फल मिलता ही है. I want to get rid of my low self esteem in life. क्या होता है, स्पेशली औरतों की ना सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है. हमेशा यही होता है कि अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाए. माँओं को होता है हमारी बेटी के लिए अच्छा लड़का मिल जाए. तो हमेशा लड़का हमसे ऊपर होता है. हाँ, लड़का मीन्स कोई भी हो सकता है, भाई हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, कोई भी बॉयफ्रेंड हो सकता है. तो कई बार मुझे ऐसा लगता था, मैं भी ऐसे ही सोचती थी, तो कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मुझ में क्या कमी है. मैं भी तो कुछ हूँ. मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं अच्छे से बात करती हूँ, मैं अच्छा काम करती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं अपने आप को इतना नीचा क्यों सोचती हूँ. सो ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं अपने मेरी काफ़ी निकल गई है, पर अभी भी उसके खुरचन बाकी है. सो मैं चाहती हूँ कि ये मेरे जीवन से निकल जाए, और मैं चाहती हूँ कि हर लड़की के जीवन से ये जो लो सेल्फ एस्टीम को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो भी है अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा, अपने आप को नीचा समझना हमेशा, कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे वो पाना है. नहीं, आप कुछ है. आई एम द बेस्ट. Modesty is not a good policy these days. You have to tell yourself, I am the best, I am the best, I am the best. फैंस को यही मेरा मैसेज है कि हमारी पिक्चर देखिएगा 9 दिसंबर को. वध बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है. मैं हूँ और संजय मिश्रा है, और भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं उसमें. एंड एन्जॉय द फिल्म.